बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा जो पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बागडोर संभाल चुकी हैं, अल यमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी साहबा पर चढ़ाई क्यों की, ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत को मौलाना फजल रहमान ने अल्टीमेटम दे दिया है और मौलाना ने कहा है कि ये आखिरी अल्टीमेटम है। तो पसे पर्दा मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के माबैन क्या चल रहा है, मौलाना फजल रहमान इतने गमो गुस्से में क्यों हैं, इसकी तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा पकड़ी गई, कैसे पकड़ी गई, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी तहलका खेज़ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह फट पड़े। इस्तीफ़े का सवाल किया सहाफ़ी ने, उस इस्तीफ़े के सवाल पर मंसूर अली शाह साहब ने क्या जवाब दिया और ये सवाल सहाफ़ी ने क्यों किया, और फिर जब वो सहाफ़ी दूर चले गए मंसूर अली शाह ने उन्हें कैसे बुलाया, उनको क्या रिस्पॉन्ड किया, ये सारी डिटेल इस वाक़े की आंखों देखा अहवाल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। दो मुख्तसर सी अहम खबरें। एक तो जो NA 262 बलोचिस्तान से आज़ाद रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए आदिल बाज़ई, जिनका दावा यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ इलेक्शन जीते हैं NA 262 का, और जीतने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। लेकिन उनके खिलाफ जो रेफरेंस था, जो कि मुस्लिम नवाज़ के सदर नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन को भेजा था, इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ के उस रेफरेंस पर समाअत करते हुए आदिल बाज़ई को डिफेक्टर करार दे के उन्हें NA 262 की सीट से नाअहल करार दे दिया था। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ आदिल बाज़ई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, और उनकी जो अपील है उसे समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में तीन रुकनी जो बेंच है, वो 9 दिसंबर को आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो इलेक्शन पिटीशन है उस पर समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, उमर अयूब जिन्हें पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत के बावजूद पिंडी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था, और ATC अदालत के जो जज हैं अमजद अली शाह साहब, उन्होंने ना सिर्फ उमर अयूब को रिहा करने का फैसला सादिर फरमाया था, बल्कि उमर अयूब की गिरफ्तारी के जो पुलिस के अफसरान थे उन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करके उनसे जवाब भी मांगा था। अब नाज़रीन, इस सिलसिले में डेवलपमेंट ये हुई है कि उमर अयूब ने अपनी तहरीरी दरख्वास्त ATC अदालत में दायर कर दी है कि जो DPO अटक हैं, DPO रावलपिंडी हैं, SP पिंडी हैं, IG पंजाब हैं और दीगर जो मुतलका फ्रीकैन हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। यानी बाज़ाब्ता तौर पर जज साहब तो पहले नोटिस ले चुके थे, कंटेम्प्ट की कार्रवाई के ऊपर मुतलका अफसरान से जवाब भी मांगा गया था, लेकिन अब उमर अयूब ने बाज़ाब्ता तौर पे तहरीरी दरख्वास्त जो है ATC अदालत में फ़ाइल कर दी है कि उन्हें अदालती ऑर्डर के बावजूद, पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया, तो लिहाजा इन पुलिस के अफसरान के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है, उमर अयूब साहब के पास ये इस्तेहकाक है, अख्तियार है, राइट है कि वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपनी ज़ात के हवाले से जो उमर अयूब साहब कहते हैं कि मुझे हब्से बजा में रखा गया, उन्होंने तहरीरी तौर पर कंटेम्प्ट की दरख्वास्त तो दायर कर दी, लेकिन जिन अम्मात का वो जिक्र करते हैं कि हमारे अरकान की अम्मात हुई है D चौक पे, तो उसके ऊपर अभी तक FIR के इंदराज के लिए PTI ने क्यों दरख्वास्त नहीं दी। यानी अपनी ज़ात का मामला है तो तहरीरी दरख्वास्त है, कारकुनान का मामला है जो इनका दावा है कि हमारे कारकुनान की अम्मात हुई हैं D चौक पर ऑपरेशन के दौरान, उनकी अभी तक FIR की दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की गई। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका अभी तक कहीं से जवाब नहीं आया है। अब आ जाते हैं
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस्तीफ़े की जो ख़बर है, इस खबर से अपने बड़ी खबर का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ख़तूत लिखे गए, एक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को और दूसरा ख़त जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी को लिखा गया। उसमें जो मेन पॉइंट था मंसूर अली शाह साहब का कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन्हें समाअत के लिए लगाया जाए। अब जुडिशल कमीशन में जब इजलास हुआ और मंसूर अली शाह साहब के लेटर का जिक्र हुआ तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने साफ साफ कह दिया कि हम ये दरखास्तें समाअत के लिए मैं नहीं लगा सकता, मेरा आईनी अख्तियार नहीं है। ये अख्तियार जजेस की जो आईनी कमेटी है जिसको हेड करते हैं अमीनुद्दीन खान साहब, वो कमेटी इन दरखास्तों को समाअत के लिए लगाने का फैसला कर सकती है। बाकी जुडिशल कमीशन के अरकान ने भी उनकी इसी बात के साथ इत्तफाक किया और याहिया अफरीदी साहब का इनकार सामने आ गया कि मैं नहीं लगा सकता। आज जस्टिस फॉर चिल्ड्रन के हवाले से फेडरल जुडिशल एकेडमी में एक तकरीब जो है वो मुनक्कद हुई जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने खिताब किया। इस खिताब से पहले और जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद नाज़रीन, कुछ हमारे साथी ये कह रहे थे कि हो सकता है कि 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने से जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इनकार किया है, हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाएं, अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। आज इस तकरीब में जब मंसूर अली शाह साहब खिताब कर रहे थे, एक तो उन्होंने बार बार आईनी बेंच का जिक्र किया, आईनी जजेस का जिक्र किया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि बच्चों को अदालतों में सुना नहीं जाता, बच्चों को भी अदालत में सुना जाना चाहिए, बच्चों के केसेस के हवाले से स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 11 जो है उसकी तशरीह की ज़रूरत है। मैं तो आइनी बेंच का रुकन नहीं हूँ, मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो कि यहाँ पे बैठे हैं वो आइनी बेंच के रुकन हैं, वो उन्हें चाहिए कि आइन के आर्टिकल 11(3) की बच्चों के लिए, जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए आप तशरीह कर दें। अब बार बार ये जो जिक्र किया गया आइनी बेंच का, आइनी जजेस का, इस पे मंसूर अली शाह साहब ने माजरत भी की, लेकिन बार बार जिक्र करने से हमारे कुछ दोस्तों ने ये तासुर लिया कि शायद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उनके दिल में शायद कहीं ना कहीं वो एक चिंगारी उम्मीद की थी कि शायद उन्हें भी आइनी बेंच में शामिल किया जाए, लेकिन उन्हें आइनी बेंच में शामिल नहीं किया गया। तो शायद उसी लिए ये बार बार जो है वो आइनी बेंच का जिक्र कर रहे हैं कि वो क्यों आइनी बेंच में उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन नाज़रीन, इस तकरीर के इख्तिताम के बाद हमारे एक दोस्त हैं अदील सरफराज साहब, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से सवाल पूछा इस्तीफ़े के हवाले से। अच्छा, सवाल का अभी जवाब नहीं हुआ था कि वहाँ पे और लोग इकट्ठे हो गए, फिर ग्रुप फ़ोटो बनना शुरू हो गई। जैसे उस तकरीब की ग्रुप फ़ोटो बनाई गई, कैप्चर कर ली गई, तो मंसूर अली शाह साहब ने दूर से कहा कि वो अदील सरफराज की तरह उसको बुलाएं, उसने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैंने उसके सवाल का जवाब देना है। अदील सरफराज आ जाते हैं, वहाँ पे हमारे और साफ़ी दोस्त भी खड़े होते हैं। अदील सरफराज साहब की तो शायद ये शरारत थी कि इस्तीफ़े का सवाल जो है मंसूर अली शाह साहब से पूछना, लेकिन वो कहते ना कि पूरा करके जाना। मंसूर अली शाह साहब अदील सरफराज के उस सवाल का पूरा जवाब दे के गए। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरे जहन में आप इस किस्म के सवालात पूछ के ऐसे ख्यालात मेरे जहन में क्यों डालते हैं कि मैं कोई इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये तमाम अफवाहें हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम जारी रखूँगा, भागने से क्या होगा, सिस्टम के अंदर रह के। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो हुआ वो मैं करूँगा। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आज बच्चों के इंसाफ के हवाले से तकरीब में मैंने शिरकत की है, कुछ दिनों के बाद मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करूँगा, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। यानी उनकी बातों से उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देने वाले। अब मंसूर शाह साहब की बात अपनी जगह पे, वो सहाफ़ी के सवाल पे जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, आप उसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मंसूर शाह साहब जो हैं ऐसे तासुर से उनको शायद कुछ वो फीलिंग्स ले रहे थे, कुछ उसका उनकी 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 पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट आ रहा था, तो शायद इसी तरीके से आज उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। लेकिन नाज़रीन, अब मंसूर शाह साहब, ज़ाहिर सी बात है कि उनकी जो बात है वो सर आँखों पे कि वो रिज़ाइन नहीं करने जा रहे, इसका एक मतलब तो ये है कि ये जो खतूत का सिलसिला है, जो उन्होंने खतूत लिखे और 26वीं आईनी तरमीम पे जो बात की, इस हवाले से मामला आगे भी
अदालत में ये लावा पकता रहेगा, ये बातें, ये खतूत के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ, ये मामला चलते रहेंगे। लेकिन मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफ़े से इनकार करना अपनी जगह पे, लेकिन नाज़रीन मेरे जो ज़राए हैं उनकी तरफ से ये बड़े वसूख के साथ मुझे कहा गया था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मंसूर अली शाह साहब ने अपने करीबी लोगों के साथ इस बात पे मशवरा किया था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे, क्योंकि उस वक्त याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया था, या मुझे रहना चाहिए या फिर मुझे चले जाना चाहिए। तो दोस्तों की तरफ से, करीबी साथियों की तरफ से मंसूर शाह साहब को ये मशवरा दिया गया था कि आप अभी फ़िलहाल रुकें, सिस्टम को देखें, आगे चल के आपको लगा तो आप अपना जो भी फैसला हुआ कर लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल किसी एक्सट्रीम स्टेप के ऊपर कि इस्तीफ़ा आप दे के घर चले जाएं, फ़िलहाल ऐसा कोई फ़ैसला न करें। ये मुझे ज़रा ने बताया था कि ऐसी कहीं ना कहीं बात जो है मंसूर अली शाह साहब के जहन में चल रही थी कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ या फिर कंटिन्यू करूँ। तो आज की बात से वाज़ेह होता है कि फ़िलहाल वो कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे चल के उनका फ़ैसला चेंज होता है, फ़ैसला बरकरार रहता है। इस हवाले से हतमी तौर पे न मैं कुछ कह सकता हूँ, ना मेरे पाकिस्तान में हतमी तौर पे कुछ कहा जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब आज ATC अदालत गुजरावाला की जो जज हैं सिदरा गुलनवाज, उनकी तरफ से राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं और पुलिस को हुक्म दिया गया कि आप राना सनाउल्लाह को आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। अब ये राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमा दिसंबर 2020 में जब PDM की तहरीक चल रही थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तब गुजरावाला में उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस इस केस में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दे चुकी है, अपनी रिपोर्ट जमा करवा चुकी है जिसमें राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दिया गया है। लेकिन अदालत ने पुलिस की इस रिपोर्ट को मुस्तरद करके राना सनाउल्लाह को तलब किया था, तो बार बार की तलबी के बावजूद राना सनाउल्लाह साहब पेश नहीं हो रहे थे, तो आज अदालत ने उनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो मैंने लिखा कि अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी साहब पे चढ़ाई कर दी, ये एक्चुअली नाज़रीन खबर ये है कि कई झूठ पकड़े गए हैं। अब किस किस के झूठ पकड़े गए हैं मैं एक एक करके आपके साथ डिटेल जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। अलीमा खान साहबा ने आज एक नया स्टेटमेंट दिया है जिसमें अलीमा खान साहबा ने कहा, इमरान खान साहब की बहन है, कि जब हमारा पेशावर से काफिला निकला तो हुकूमत खौफजदा हो गई और बैरिस्टर गौहर को बुला के कहा गया कि आप संजानी के मकाम पे बैठ जाएं और इमरान खान की रिहाई के मामले पर हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अब अलीमा खान साहबा की ये बात जिसमें ये बता रही हैं कि हुकूमत इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए तैयार थी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत ने यह ऑफ़र की थी कि आप संजानी पे बैठे, इमरान खान की रिहाई के मामले पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो इससे ज़्यादा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या चाहिए था? इमरान खान की रिहाई के लिए निकले थे। जब हुकूमत आपको ऑप्शन ये दे रही थी तो फिर सवाल तो PTI के कारकुनान को जो आपके साथ आए थे आपसे पूछना चाहिए कि आपको इतना बड़ा ऑप्शन हुकूमत ने दे दिया था, आप क्यों संजानी के मकाम पर नहीं बैठे? अब ये सवाल तो बनता है ना नाज़रीन। लेकिन नाज़रीन, फैक्चुअली ये बात दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात की थी कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आप संजानी पे बैठ जाएं। ये कहना कि हुकूमत रिहाई पे बात करने के लिए तैयार थी, इमरान खान को रिहा करने के लिए तैयार थी, ये बिल्कुल झूठा बेबुनियाद दावा है। इसका हकीकत के साथ, सच के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरा, आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने मुझे बताया था कि हुकूमत संजानी के मकाम पे जगह देने के लिए तैयार है, तो मैं तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि राज़ी हो गया था कि अच्छी बात है, इस्लामाबाद में संजानी के मकाम पे हम बैठेंगे। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे ये पता ही नहीं था, मुझे बैरिस्टर गौहर ने बताया ही नहीं कि संजानी का जो मकाम है वो इस्लामाबाद से बाहर है। अब नाज़रीन, क्या खान साहब की ये बात मानी जा सकती है? इतने अरसे से वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि संजानी इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद के कितना दूर है, कितने किलोमीटर का फासला है? क्या इमरान खान साहब को पता नहीं होगा? एक मुल्क के वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक सियासी जमात के वो सरबराह हैं। मियाँ वाली जाने के लिए जिस रास्ते को वो अख्तियार करते हैं उस रास्ते पे संजानिया आता है। तो इमरान खान साहब भी गलत बयानी कर रहे हैं। और कल जो बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि मैं तो अकेली रह गई थी, मैं 12:30 बजे डी चौक से निकली थी, आज अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी साहबा की इस स्टेटमेंट के ऊपर चढ़ाई कर दी है। चढ़ाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है या बैंड बजा दी है वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहबा को अली अमीन गंडापुर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें झूठा करार दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मैंने बुशरा बीबी साहबा को तनहा नहीं छोड़ा,
मैं उनके साथ रहा, मैंने बुशरा बीबी साहबा को तनहा नहीं छोड़ा, मैं उनके साथ रहा। तो बुशरा बीबी साहबा का स्टेटमेंट कहाँ लेके जाएंगे जिसमें बुशरा बीबी साहबा कहती हैं कि मैं अकेली रह गई थी। तो अली बिन गंडापुर ने तो बुशरा बीबी साहबा की बात को झुटला दिया कि ये बात सच नहीं है, बुशरा बीबी साहबा गलत बात कर रही हैं, मैं उनके साथ था, उनको अपने साथ लेके निकला। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है? क्यों मतलब हकीकत जो है उसको छुपा के इस किस्म की बातें क्यों की जाती हैं? और फिर गंडापुर साहब ये कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी गई है, अभी तक कोई कॉल नहीं दी, अभी तक हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान से मुलाकात होगी तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के हवाले से तमाम तफसीलात वाज़ेह हो जाएंगी। फिलहाल सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से कोई फैसला ना किया गया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात करती है तो ठीक, अदरवाइज़ तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहेंगे। हमने 5 हमले कर लिए हैं, हम महमूद गजनवी की तरह हमले जो है इस्लामाबाद पे जारी रखेंगे। कर लें जितने हमले करने हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।